हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में बात करेंगे कल के जो बाजार का जो चाल होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। कल कैसे मार्केट को हम अप्रोच करें। ठीक है, कल निफ्टी बैंक निफ्टी और ये सब का क्या मूवमेंट हो सकता है, उसको कैसे ट्रेड करें। तो पहली बात, जो मार्केट में खबर चल रही है, फिर जो मैं ट्विटर पे पढ़ रहा था, वो ये है कि जो मार्केट का जो जो एग्जिट पोल आया है, ठीक है, जो 325 टू, ठीक है, 325 टू 350 सीट्स, जो मार्केट स्टॉक मार्केट जो इसको एक्सपेक्ट कर रहा है कि इतना बीजेपी का सीट आना चाहिए। लोग बोल रहे हैं कि ये फैक्टर इन हो चुका है। ठीक है, मतलब बाजार इसको पहले से ही मान चुका है और उसके हिसाब से वो रिएक्ट कर चुका है। लेकिन यहाँ पे दो तीन केसेस आते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो चीज समझते हैं कि अगर मार्केट सपोज कल बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है, ठीक है, बहुत बड़ा कल गैप अप ओपन होता है मार्केट, तो इसका मतलब है कि कल ये जो 325 टू 350 सीट्स है, वो अभी फैक्टर इन नहीं हुआ है अभी तक। और कल जब बाजार खुलेगा, गैप अप मतलब बिग गैप अप खुलेगा, तो उसमें ये 325 से 350 सीट फैक्टर इन हो चुका होगा। ठीक है, तो अगर मार्केट सपोज बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है, इसका मतलब कि 325 से 350 सीट अभी तक फैक्टर इन नहीं हो चुका था, और वो मंडे के दिन जब बाजार खुलेगा तो फैक्टर इन हो जाएगा विथ बिग गैप अप, राइट। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुलता है तो, ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो थोड़ा सा, इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, इसका मतलब कि ये है कि ये 325 से 350 सीट जो था, ये ऑलरेडी मार्केट फैक्टर इन कर चुका है। तो इसीलिए कल मार्केट फ्लैट ओपन होगा, तो इसका मतलब ये है कि 325 से 350 सीट फैक्टर इन हो चुका है। बट अगर सपोज मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है, मार्केट सपोज गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो ये कंसर्निंग एरिया है थोड़ा। बिकॉज मार्केट को जो चाहिए था वो मिल रहा है, 325 से 350 हिट मिल रहा है। बट फिर भी अगर मार्केट सपोज गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा सा कंसर्निंग एरिया है। तो फिर देखते हैं 4 जून को, फिर जब एक्चुअल रिजल्ट आता है तो उसमें कैसे मार्केट रिएक्ट करता है, उसके हिसाब से देखते हैं। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो मैं उस दिन ट्रेड नहीं करूंगा, या फिर थोड़ा सा अगर हो सके सेलिंग साइड प्लान करूंगा, पुट साइड में कुछ प्लान करूंगा, ऑप्शन पुट ऑप्शन बाई करने का कुछ ट्राई करूंगा अगर गैप डाउन ओपन हो गया। लेकिन ये थोड़ा कंसर्निंग एरिया है, बिकॉज 325 से 350 सीट ऑलरेडी मिल रहा है, फिर भी गैप डाउन खुल रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। ठीक है, तो फ्लैट खुल रहा है, अगर मार्केट कल फ्लैट खुला तो इसका मतलब कि 325 से 350 सीट ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है। अगर ये फैक्टर इन नहीं हुआ है तो कल मंडे के जो मंडे कल है, कल ये बिग गैप अप के साथ ये फैक्टर इन हो चुका होगा, राइट। अब बात करते हैं कैसे इसको ट्रेड करें। ठीक है, निफ्टी 50 और ये जो कल अगर बिग गैप अप ओपन हुआ तो उसको कैसे ट्रेड करें। तो यहाँ पे दो तरीका है। अगर सपोज बिग गैप अप ओपन हो गया है, ठीक है, तो बिग गैप अप हो गया तो हमको पुल बैक्स का हमको देखना है, पुल बैक। सपोज ये ऊपर पूरा ओपन हो गया गैप अप, तो थोड़ा सा पुल बैक आएगा तभी हम उसमें घुसेंगे। ठीक है, ये फ्लो के साथ हम नहीं घुसेंगे, फ्लो के साथ घुसेंगे तो थोड़ा फंस सकते हैं। लेकिन अगर सपोज ये गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा सा पुल बैक लिया, उसके बाद अगर ये सपोज ये ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे हम पोजीशन बना सकते हैं। या फिर अगर मार्केट सपोज खुलता है और थोड़ा सा नीचे आता है, ठीक है, उसके बाद जब इसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे हम पोजीशन बना सकते हैं। तो ये दो प्राइस एक्शन कल हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगर बिग गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा सा पुल बैक लिया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, तब घुस सकते हैं। या फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद अगर इसको ब्रेकआउट करता है, तब फिर हम यहाँ पे ऑप्शन बाई कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल पसंद लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।